हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, टारगेट RIMC 3 दिसंबर जो आपका 3 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है, उसकी ये सीरीज है महायज्ञ सीरीज। इसकी आहुति नंबर 1 आज हम करेंगे कंप्लीट। आपको पता है एक महायज्ञ है, इसमें एक तपस्या होगी पूरी की पूरी, और विघ्न इसमें आया तो सिलेक्शन होगा कठिन। तो अगर आप इसको कंटिन्यूअस नहीं रखेंगे, आपने एक वीडियो देखी दूसरी नहीं देखी, शांत माहौल में आपने इसको नहीं देखा, आपको करना ये है कि पर सेट में हर एक आहुति में आपको 50 क्वेश्चंस की आहुति डालनी है। किसी कोने में बैठ जाइए घर के, या किसी एकदम आइसोलेशन जो आपका स्टडी रूम है वहाँ पे बहुत ही शांति से इसको बहुत ही आराम से इस वीडियो को देखना है। क्वेश्चन बहुत ही रिलीवेंट रहेंगे, सटीक क्वेश्चन रहेंगे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी साथ में दूंगा ताकि चीज़ों को रिलेट किया जा सके। क्योंकि भाई देखो, एक महीने में इतना अच्छा कलेक्शन आपको मिल जाए और एग्जाम में भी वो हिट कर जाए, तो ये आपके लिए विन विन सिचुएशन होगी। तो बच्चों, महायज्ञ की जो हमारी पहली भी एक सीरीज आई थी महायज्ञ 2.1 में, तो महायज्ञ 1 थी, तो उसमें क्या था, उसके बहुत सारे अराउंड 60 क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ से भी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सटीक आएंगे। बस करना ये है, आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। पहले बहुत ही तसल्ली से वीडियो को देखना है, देखने के बाद फिर आप डिसाइड करना है कि भाई यहाँ कितने काम के हैं यहाँ से क्वेश्चन। अगर आप हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है हमारे हॉस्टल में आपको पूरे साल के लिए आना है। आप 1 मंथ के लिए आ सकते हैं, 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 1 ईयर प्लान के लिए। इन सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे हॉस्टल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑफिशियल नंबर है, इनको आप इनको डायल करिए और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप हॉस्टल के बारे में लीजिए। हमारे हॉस्टल में ध्यान रखना बच्चों, मंथली फ़ी चार्ज करते हैं हम, मंथली फ़ी। क्यों? क्योंकि देखो भाई, किसी पेरेंट का माने चलिए बच्चे का मन नहीं लगता, उसको दिक्कत आती है, तो वो फिर वहाँ से उसके पास एग्जिट का ऑप्शन रहता है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, पेरेंट्स की भी दिक्कत है, सबकी दिक्कतें हैं। तो हमारा टारगेट नहीं है कि बच्चों को, पेरेंट्स को बांध के रखना, ठीक है। और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हमारे हॉस्टल से अच्छी तैयारी आपको नहीं मिलेगी। एक बार आप हॉस्टल विजिट करेंगे तो आपको नजर आएगा कैसे हम तैयारी कराते हैं। ये सारी फैसिलिटी है। अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, लाइव क्लास, डेमो, हॉस्टल पे, ये तो हमारी वेबसाइट पे जाके ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। हमारी सीरीज जो हमने बताया क्वेश्चनों का भंडार, ये बहुत ही मतलब जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं सर हमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन की तैयारी करनी है, तो उसको आप हमारे महावीर, परमवीर सारे कोर्स ले सकते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड वीडियो है। देखिए भाई, जो आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, इसके अलावा में हमारे सैनिक का परमवीर कोर्स है, इसको अगर आप लेते हैं अभी, तो ऐसे में 2 महीने में, 1 महीने में सबसे अच्छी तैयारी कराने की ये है हमारे कोर्सेज। आप इनको अवेल करिए। प्राइस भी कुछ नहीं है, 2000 5000 रुपये के प्राइस 1000 रुपये के हैं। आपको पता है कि ये कोई मायने, ये कॉस्ट कोई मायने नहीं रखती। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं नहीं महंगे हैं, सस्ते हैं। भाई अगर आपको लगता है कि ये कोर्स की ये 5000 रुपये आपके लिए ज़्यादा है, तो सैनिक स्कूल की फीस तो 1,25,000 है साल की। तो फिर तो मीन्स या तो आप कन्फ्यूजन में है या कुछ और है, आपको लगता है कि सैनिक स्कूल में फ्री में पढ़ाई हो जाएगी। नहीं, 1,25,000 रुपये कैसे देंगे? अगर आप ये 5,000 देने में आपको दिक्कत आ रही है तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो कुल मिला के आपका 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 ध्यान फीस पे नहीं, इन कोर्सेज के प्राइस पे नहीं, आपका ध्यान बच्चों का और पेरेंट्स का इस बात पे होना चाहिए कि कैसे करके उनके बच्चे का सिलेक्शन हो, कैसे बच्चे को वो प्लेटफॉर्म मिले। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, इनमें अगर एक बार बच्चा आपका एंटर कर गया तो समझिए ये कॉस्ट कोई मायने नहीं रखती। ये तो आप इतने तो उनके जन्मदिन पे, बर्थडे पार्टी हो जाती है, इतने तो ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये देखो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए हमारे चिनूक, तेजस कोर्स हैं, ये आप इनको ये सारे देखो। और इसके अलावा में ये हो गया हमारे टेस्ट सीरीज हो गया ये पूरे। इसके अलावा में RIMC का एक मॉक टेस्ट, तो देखो हमारा ये है, इस मॉक टेस्ट को लीजिए। इसमें अराउंड 750 क्वेश्चन, भाई 10 मॉक टेस्ट है, 750 क्वेश्चन आपको GK के मिलेंगे, मैथ्स के मिलेंगे, पूरे 10 सेट्स। तो यहाँ से भी एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, क्लियर। और ये सारे कोर्सेज आप इनको अवेल कर लीजिए, क्योंकि अब 1 महीने में इनसे अच्छा तरीका आपको नहीं मिलेगा भाई, इनसे अच्छा तरीका नहीं मिलेगा। चलिए बिना डिले करिए मैं स्टार्ट करता हूँ भाई। मेरा पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट इंडियन पीक? सबसे ऊंची भारत की चोटी कौन सी है? भारत की बात हो रही है, इंडियन की बात, यहाँ पे ध्यान से देखना, इंडियन। तो कौन सी है? कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहाँ पे? सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो ये K10 है लिखा, K2 नहीं लिखा हुआ है, K2। तो पूरी दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो तो है भाई माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई भी याद रखनी है, 8848.86 मीटर, ये आपको याद रखनी है, क्लियर। इसका एलिवेशन है वो ये है। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी है? K2, और जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन भी जिसको बोलते हैं,
गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन इसकी कितनी है, ये क्या है भाई 8, इसको भी याद रखना है 8611, इसको भी याद रखना है 86। ठीक है, यह कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, POK में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। तो इसलिए, और जब भारत की बात आती है, भारत की बात है तो भारत में फिर दुनिया की तीसरे नंबर में कौन सी है वाली, ये वाली है, और जो कहाँ पे है, इंडिया में है। ठीक है, कुछ और चोटियां आपको याद रही, अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, देखो भाई ये तो पूरी दुनिया की हो गई, जो एशिया में आती है माउंट एवरेस्ट, लेकिन अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो क्या है, माउंट किलिमंजारो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, माउंट किलिमंजारो किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये कहाँ की है, ये अफ्रीका की है। यूरोप की बात करें तो माउंट एल्ब्रस, माउंट एल्ब्रस है यूरोप के, ये भी आपको याद रखना है। और देनाली नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो आपका अमेरिका, कनाडा और सारे होते हैं, और साउथ अमेरिका में आपका माउंट अकांगुआ। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। और अंटार्कटिका में विंसन मैसिव, ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये तो याद रखनी है 3, कौन सी, पहली माउंट एवरेस्ट सबसे दुनिया की सबसे, दूसरी K2 और तीसरी कंचनजंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, माउंट एवरेस्ट है आपका नेपाल और तिब्बत। और तिब्बत क्या है, चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है तिब्बत को, तो नेपाल और तिब्बत में आती है कौन, माउंट एवरेस्ट। तो ए इज द राइट आंसर, इसका सही आंसर क्या है, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आपको देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है, इसको आपको याद रखना है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ठीक है भाई, नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, और नंबर 3 ये सीरियल भी आपको याद रखना है भाई। ऐसे क्वेश्चन RIMC इन क्वेश्चन को देने में एक्सपर्ट है। RIMC ने कसम खा रखी है कि इन क्वेश्चन को इतने दो, वो ऐसे ही पूछता रहेगा, दूसरे नंबर की कौन सी है, पहले नंबर की कौन सी है, तीसरे नंबर की कौन सी है, कहाँ पे है, ये इनके फेवरेट क्वेश्चन है। ओजोन होल, जो ओजोन होल है वो रेफर्स टू, क्या मतलब होता है ओजोन होल का, तो क्या होता है कि डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। तो जो ओजोन लेयर में जो उसकी जो थिकनेस है उसमें कमी आ जाती है, उसको बोलते हैं ओजोन होल। और ध्यान रखना कि ओजोन जो लेयर है कहाँ पे लाई करती है, तो कौन से स्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत। तो ओजोन लेयर किस स्फीयर में, ओजोन लेयर एंड आपका क्या है, एरोप्लेन, दोनों एरोप्लेन भी फ्लाई करते हैं किसमें, आपका स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ओजोन लेयर और एरोप्लेन दोनों स्ट्रेटोस्फीयर में लाई करते हैं, तो आपको स्ट्रेटोस्फीयर को भी याद रखना है, क्लियर। और एक इंपॉर्टेंट और चीज है, वर्ल्ड ओजोन डे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड ओजोन डे कब होता है, 16 सितंबर, 16 सितंबर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। RIMC, अगेन आई एम रिपीटिंग, RIMC को मास्टरिंग हासिल है इन क्वेश्चंस को देने में, लेकिन ये जो सीरीज होने वाली है बच्चों, ये सीरीज देखना, ये 2000 क्वेश्चन की सीरीज है, और अगर आप इसको करके गए अच्छे से तो GK में ये RIMC के एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आना, सारे क्वेश्चन यहीं से आने हैं, इसी से आएंगे जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और प्लस ये सारे हैं चीजें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड इज एसोसिएटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग फील्ड। तो डॉक्टर मेमोरियल, राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड किससे संबंधित है, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक सेवा से, लोक जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक सेवा एक प्रकार से कहो तो उससे है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आया तो कौन थे ये, भारत के पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनको निकनेम भी था देश रत्न, जैसे महात्मा गांधी को बापू कहते थे, तो चाचा नेहरू कहते थे, ऐसे इनका नाम क्या था, देश रत्न, क्लियर। ठीक है, चलिए। और ये कहाँ पे जन्म हुआ था, पटना बिहार में, ध्यान रखना, ये पटना बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 7 कलर ऑफ रेनबो। सबसे पहले तो पता होनी चाहिए रेनबो में 7 कलर होते हैं, और उसमें कौन कौन से होते हैं, उसका एक एक्रोनिम में याद रखने के लिए, विब, VIB, विब, GYOR। ठीक है, V मिस वायलट, I मिस इंडिगो, बी का मतलब क्या हुआ, ब्लू, G मिस ग्रीन, क्लियर, Y मिस येलो, ऑरेंज और रेड। तो इनमें कौन सा नहीं है भाई, तीनों तो ये भी हो गया, ये भी, ये नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, ये वाला। तो आपको जो आपका रेनबो है उसमें 7 कलर होते हैं, ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से कलर होते हैं, ये एक्रोनिम है, इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंडेड बाय whom among द फॉलोइंग। तो फॉरवर्ड ब्लॉक एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बनाए, क्लियर। तो आर्य समाज की स्थापना जैसे दयानंद सरस्वती ने, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए। तो फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया, तो किसने बनाया, ये थे हमारे SC बोस।
ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। इंडियन नेशनल आर्मी भी इन्होंने बनाई थी, INA, लेकिन यहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी? हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक? इट वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस। अब SC बोस के बारे में एक चीज आपको याद रखनी, इनके बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं किस दिवस के रूप में? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पराक्रम दिवस, क्योंकि पहली बार हुआ था ना पराक्रम दिवस, इसीलिए मैं दोनों चीज सब चीजों को रिलेट करता चलूंगा। पराक्रम दिवस, पराक्रम डे, और कब, ये भी इंपॉर्टेंट है, 23 जनवरी। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं पराक्रम दिवस के रूप में। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर क्या है? 31 नेशनल यूनिटी डे। और सारे को करते चलेंगे, लेकिन फिलहाल हम इनकी बात करेंगे, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने दिया था, दिल्ली चलो, चलो दिल्ली। ठीक है, चलिए, राइट द नेम ऑफ पोर्ट ऑफ हड़प्पा। जो हड़प्पा सभ्यता सिविलाइजेशन थी, इनमें से कौन सा उसका पोर्ट का नाम है? क्लियर, तो कौन सा पोर्ट था उसका? लोथल। लोथल, और लोथल कहाँ पड़ता है ये भी पता होना चाहिए, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में आता है लोथल पोर्ट। क्लियर, चलिए, गुजरात में ही गिर नेशनल पार्क भी है, गिर नेशनल पार्क। चलिए, ए इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वोन द फ्रेंच ओपन मेंस टाइटल? तो देखिए भाई, बार बार मैं इन 4 ग्रैंड स्लैम चारों आपको याद रखनी है, बार बार नहीं बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा, इसके बाद नहीं बताऊंगा कौन से किसने। आपको इसको अच्छे से अपनी जो आपकी वॉल वगैरह है, जो आपके नोट्स है, उसको अच्छे से समझ देना कि क्या है इन चारों ग्रैंड स्लैम का खेल। और ठीक है, देखो भाई, जो फ्रेंच ओपन 2022 राफेल नडाल ने जीता। ठीक है, राफेल नडाल ने जीता। इसके अलावा मैं चारों में से इस साल किस किसने जीता हूँ मैं आपको बता देता हूँ सारा। तो इसका तो आंसर हो गया ये, लेकिन अभी इसको क्या करते हैं, देखो यहाँ देखो भाई, पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होगा फ्रेंच, तीसरा होगा विंबलडन, और चौथा होगा साल का US ओपन। इसको हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन को हार्ड कोर्ट पे। फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम रोलैंड गैरोस भी है, रोलैंड गैरोस, और ये क्ले कोर्ट पे, चिकनी मिट्टी पे खेले जाता है, और इसका टाइम पीरियड क्या है, ये है। विंबलडन UK ओपन भी बोलते हैं, और ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। ये ओनली ग्रैंड स्लैम है जो ओरिजिनल कोर्ट पे खेला जाता है, मतलब ग्रास पे, धरती पे ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। और ये क्या है, ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम भी है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, विच इज नोन एज ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम। और US ओपन अगेन हार्ड कोर्ट पे, और अगस्त में लास्ट में खेला जाता है। चारों हो गए, इनका ऑर्डर यही होता है। आपको इनका ऑर्डर भी पता होना चाहिए, कौन से कोर्ट पे खेले जाते हैं ये भी पता होना चाहिए। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? तो आंसर क्या है, टेनिस। यहाँ पे टेनिस की बात हो रही है, TENNIS, टेनिस। लॉन टेनिस भी इसको बोलते हैं, लॉन टेनिस। ठीक है, टेनिस कहीं है या लॉन टेनिस। एक और होता है टेनिस, जैसे टेबल टेनिस, लेकिन उसको कंप्लीट बोला जाएगा टेबल टेनिस। ये तो चीजें आपको क्लियर हुई। इसके अलावा में अगर देखें तो इस साल के पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच, तीसरा है विंबलडन, और चौथा है US ओपन। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। मेंस और वुमेन सबका याद रखना है भाई। मेंस में किसने जीता? राफेल नडाल, कहाँ के? स्पेन के। इनकी कंट्री भी याद रखनी है। एशले बार्टी, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था यंगेस्ट 25 साल की उम्र में, तो इन्होंने पहला जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, वो ये वुमेन्स कैटेगरी में हो गया। मेंस में आइए फिर फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल ने फिर से जीता, और ईगा स्वातिक ने जीता पोलैंड, ये कहाँ की है? पोलैंड की। इन्होंने जीता वुमेन सिंगल में। मेन सिंगल में नोवाक जोकोविच सर्बिया के, ये भी याद रखना है। और फिर वुमेन सिंगल में ये हो गया। और मैन सिंगल में फिर आपका C अल्कराज गैफ्रिन स्पेन के है, और फिर ईगा स्वातिक। तो आपको क्या करना है भाई, आपको वुमेन के तो याद रखनी है। देखो यहाँ पे ये अपना अपनी शॉर्टकट आप बनाएंगे। एशले बार्टी तो रिटायरमेंट ले लिया, ऑस्ट्रेलिया पहले थी, फिर ईगा स्वातिक ने 2 जीते, और ये हो गया। तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि ग्रैंड स्लैम से RIMC लगभग हर बार क्वेश्चन देता है। ग्रैंड स्लैम से बहुत क्वेश्चन देता है RIMC। ठीक है, चलिए, अब मैं इनको बार बार नहीं बताऊंगा, आपने याद कर लिया, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन रोट फेमस बुक द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। RIMC समझो कि इस तरह के क्वेश्चन तो उसके एक जो स्टॉक है ना, जहां से पेपर सेट करते हैं, मुझे लगता है उस खजाने से निकालता है और तुरंत से दे देता है क्वेश्चन। तो कौन हुए? महात्मा गांधी। राइट आंसर इज महात्मा गांधी। साथ में जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनकी 2-3 बुक आपको याद रखनी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पहली तो यही डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक इनकी क्या है, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्स ऑफ GLIMPSE, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी याद रखनी है। और लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, ये तो आपने अपनी किताबों में भी पढ़ जाता, आती है आपकी बुक्स में, 5वीं 6वीं की बुक्स में आती है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। साथ में दयानंद सरस्वती, इन्होंने किस समाज की फाउंडेशन की? आर्य समाज बनाया था इन्होंने, कहाँ पे? सिंगापुर में। और इन्होंने एक स्लोगन दिया था, रिटर्न टू वेद्स, वेदों की तरफ लौटो। ठीक है, रिटर्न्स टू वेद किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। रिटर्न्स
R2V रिटर्न्स टू वेद, वेदों की तरफ ठीक है लौटो। सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर। फर्स्ट डेप्यूटी पीएम भारत के कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फर्स्ट होम मिनिस्टर गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए। हु अमंग द फॉलोइंग सिटी इज कॉल्ड व्हाइट सिटी? बहुत अच्छा भाई, इस तरह का देखो ये क्वेश्चन है, व्हाइट सिटी ऑफ राजस्थान, व्हाइट सिटी, ब्लू सिटी, पिंक सिटी, ये तो क्वेश्चन इनको फेवरेट है। तो कौन सी है व्हाइट सिटी? तो ये व्हाइट सिटी आपका उदयपुर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए तो जो आपका जयपुर कौन सी है? पिंक सिटी। और आपसे क्वेश्चन आ जाए कौन सी है आपका ब्लू सिटी कौन सी है? ब्लू, तो कौन सी है आपका? जोधपुर। कौन सी है? ब्लू सिटी। ठीक है। अजमेर में क्या लगता है? पुष्कर फेयर लगता है, पुष्कर फेयर। ठीक है, कैमल फेयर, पुष्कर फेयर लगता है, पुष्कर कैमल फेयर। और पुष्कर से पुष्कर सिंह धामी सीएम है उत्तराखंड के, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है। और बीकानेर को बोलते हैं कैमल सिटी, क्योंकि यहाँ पे ऊंट मिलते हैं बहुत ज्यादा। तो क्या, ठीक है, तो बीकानेर को क्या बोलते हैं? कैमल सिटी। ये सब चीजें आपको याद रखनी है भाई, राजस्थान से इस तरह की मोनूमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इन हाउ मेनी मेजर टाइम जोन इज द वर्ल्ड डिवाइडेड? तो जो दुनिया को कितने टाइम जोन में डिवाइड किया गया है, तो कितने हैं टोटल? 24 टाइम जोन, 24 टाइम जोन। और अगर क्वेश्चन आ जाए कौन से देश में सबसे ज्यादा टाइम जोन है, तो कौन सा है आपका? फ्रांस। कई बार रशिया, कई बार फ्रांस, लेकिन फ्रांस है, क्योंकि फ्रांस की यूनियन टेरिटरीज, फ्रांस की जो कुछ टापू हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो इसलिए फ्रांस के टोटल 12 टाइम जोन है, 12 से 13। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? बहुत ज्यादा क्वेश्चन देता है भाई लक्षद्वीप का, हर बार लक्षद्वीप के कितने आइलैंड है, लक्षद्वीप कहाँ है, लक्षद्वीप क्या है, ये तो क्वेश्चन इसके बार बार है। तो लक्षद्वीप का सबसे पहले तो देखो कैपिटल कौन सी है, तो कौन सी हुई लक्षद्वीप की कैपिटल? कावरत्ती। पहला तो ये हुआ। लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स? कितने कितने? 36 आइलैंड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है। क्लियर? यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी कितनी है भारत की? टोटल 8। राज्य कितने हैं? 28। ठीक है, ये आपको याद रखना। अभी सिलवासा कुछ नहीं है, अभी दादरा नगर हवेली की थी अब, लेकिन दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव को मिला दिया गया, तो अब कैपिटल क्या है? दमन। ठीक है, अब सिलवासा कुछ नहीं बची। पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार, एजवाल मिजोरम की हैजवाल। ठीक है, चलिए, ये आपको याद रखनी है, ये आते हैं क्वेश्चन ऐसे। राइट द नेम ऑफ फर्स्ट एक्टिविस्ट हु डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। पहले एक्टिविस्ट कौन थे? तो कौन से? हसरत मोहनी। कौन थे? हसरत मोहनी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 50th वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आज ऑब्जर्व 5 जून को मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। पहले तो ये इस पे स्टार्ट करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम क्या थी? क्योंकि थीम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की कई बार आ चुकी है, तो इस बार भी भाई कुछ पता नहीं आ रहा एमसी का। तो कौन सी है? ओनली वन अर्थ। कौन सी है? ओनली वन अर्थ। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज 29th स्टेट ऑफ इंडिया क्रिएटेड? 2014 में इनमें से कौन सा 29वें राज्य के रूप में स्थापना हुई थी? कौन सा? तेलंगाना। तेलंगाना। तो अब तेलंगाना डे कब मनाते हैं? 2 जून। 2 जून 2014 में बना था। उस टाइम ये 29वां राज्य बना था, लेकिन क्या अब 29 राज्य है? नहीं, अब है 28 स्टेट। टोटल कितने राज्य है? 28 राज्य हैं। अब कितने हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में अलग हो गया बिल्कुल। ठीक है, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर जो अलग बने हुए हैं। साथ में उत्तराखंड की 2 कैपिटल गैरसैंण और आपका देहरादून। ठीक है, साथ में अगर बात करें उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब है, तो ये है आपका 9 नवंबर 2000 को बना था उत्तराखंड, और 15 नवंबर 2000 को बना है झारखंड। सिक्किम भारत का, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, भारत का छोड़िए, वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। अगर बात करें सिक्किम, अगर क्वेश्चन आ जाए बच्चों, देखो यहां से इस तरह की कई चीजों को क्वेश्चन को हम करेंगे। सिक्किम दुनिया, देखो भारत का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है भाई? अब देखो स्मॉलेस्ट हुआ है तो बात हो रही है एरिया की, तो कौन सा हुआ? गोवा। लेकिन पॉपुलेशन में स्मॉलेस्ट कौन सा है? पॉपुलेशन में तो कौन सा हुआ? सिक्किम। अगर बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी में, तो कौन सा हुआ? अरुणाचल प्रदेश। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, तीनों चीजें याद रखनी है भाई आपको। पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में कौन सा हुआ? पॉपुलेशन में लक्षद्वीप। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार पॉपुलेशन डेंसिटी में,
एरिया में सबसे बड़ा कौन सा हुआ? अंडमान एंड निकोबार। पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे बड़ा दिल्ली है, उसमें तो कोई डाउट नहीं, दिल्ली में भरी पड़ी पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं आपको याद रखनी है, यहां से क्वेश्चन लगातार आते हैं, सबसे छोटा सबसे बड़ा। इसके अलावा में अगर सिक्किम की बात हुई है, सिक्किम फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट तो है ही, लेकिन यहाँ के जो गवर्नर है गंगा प्रसाद और प्रेम सिंह तमांग यहाँ के क्या है? चीफ मिनिस्टर। चलिए, गैंगटोक यहाँ की क्या है? कैपिटल है। तेलंगाना के KCR चंद्रशेखर राव यहाँ के क्या है? हाँ, तमिलसाई सौंदरराजन गवर्नर है और KCR यहाँ के क्या है? चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज? कौन सा नहीं है? तो मोर्बिडिटी क्या है? नंबर ऑफ डिजीज को बोलते हैं मोर्बिडिटी, तो ये नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन है इस तरह का। गौतम बुद्ध अटेन्ड एनलाइटनमेंट ऑन द बैंक ऑफ, तो जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भगवान बुद्ध को कौन सी नदी के किनारे? विच रिवर? किस रिवर पे? तो कौन सी थी? नीरांजना। कौन सी रिवर है? नीरांजना। और भगवान बुद्ध से रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं। जन्म कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी। अभी कहाँ है? नेपाल में। डेथ कहाँ हुई? कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है? यूपी में। ये डेथ है इनकी, ये जन्म स्थान है। इसके अलावा फर्स्ट सरमन, पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ। ये भी इंपॉर्टेंट है, सारनाथ। ठीक है, तो ये और एक और इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, जातक टेल्स। जातक टेल्स ये वो कथाएं हैं जो भगवान बुद्ध के जन्म के बारे में या बुद्ध धर्म के बारे में इनसे जानकारी मिलती है। ये भी वर्ड आपको याद है, जातक टेल्स। ठीक है, चलिए। विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम? तो आपको दिल्ली की 5 डायनेस्टी है इंपॉर्टेंट, वो याद रखनी है, और सबसे लंबे और सबसे छोटे समय के लिए सब चीजें आपको याद रखनी है। देखो भाई, अराउंड 300 साल तक दिल्ली में जो 5 डायनेस्टी हैं उन्होंने राज किया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत कौन कौन सी थी? पहली है नंबर 1, तो इसका आंसर तो क्या होगा? खिलजी डायनेस्टी। सबसे शॉर्टेस्ट क्या है? खिलजी। लेकिन पहली क्या है? मामलुक को क्या बोलते हैं? गुलाम। स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। ठीक है, स्लेव, ये याद रखना भाई, मामलुक को स्लेव बोलते हैं। नंबर 2, पहली तो हो गई मामलुक डायनेस्टी, दूसरी कौन सी होगी? खिलजी। तीसरी कौन सी हुई भाई? तीसरी क्या है आपकी? तुगलक। चौथी कौन सी है भाई? चौथी है आपका सैयद। और 5वीं कौन सी है आपकी? लोधी। तो ये आपको 5 डायनेस्टी याद होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्डर में आ जाएगा। पहली डायनेस्टी कौन आई? ये भी आ सकता है। शॉर्टेस्ट आ गया, ये भी आ सकता है। लॉन्गेस्ट भी आ सकता है। कैन यू टेल मी किसने लॉन्गेस्ट समय तक किया राज? तो कौन सी आपकी? तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी ने लॉन्गेस्ट समय तक किया। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री एसोसिएटेड I2U2? भाई क्वेश्चन आ चुका है, ऐसे ही आया था अभी इसमें, इससे पहले में क्वाड ग्रुप में कौन से मेंबर है? ऐसे ही ये I2U2 ग्रुप बना है। ये करंट अफेयर में भी है कुछ, क्योंकि क्वेश्चन देखो सारे हैं, कुछ मैं करंट अफेयर रख रहा हूँ, बहुत ही कम करंट अफेयर, स्टैटिक ज्यादा है। क्योंकि देखो करंट अफेयर्स, आप करंट अफेयर की जो हमारी वीडियो वहां से भी कर सकते हैं, वहां पे भी बहुत अच्छे उसको आप रिलेट करके चलेंगे। तो I2U2 ग्रुपिंग में कौन सी कंट्री है भाई? इंडिया है, इजराइल है, UAE और USA। आपको इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जैसे क्वाड में कौन है? इंडिया हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और आपका USA हो गया। 4 क्वाड में हो गए। ऐसे ही I2U2 ग्रुप है, इसमें 4 देश हैं। ठीक है, चलिए इज द राइट आंसर। दोबारा से बता रहा हूं, अगर आप RIMC जून, देखो तो नहीं है, देखो RIMC जून आपने टारगेट बनाया, 6 महीने का एक कोर्स को लीजिए, इस प्लान को लीजिए। देखिए एक बार, मुझे लगता है कि आपका एक ऐसी तैयारी यहाँ से कराई जाएगी हमारे हॉस्टल से। इसके अलावा में हमारे RMS सैनिक, इनकी तैयारी, इनके एडमिशन चले हुए, अभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इस नंबर से आप कॉल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए। फ्रेंच ओपन मैंने बताया था आपको, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये है इसका स्वाति, ये मैं बता चुका हूँ एक बार में, बार बार मैं इन चीज़ों में नहीं बताऊंगा। ये आपको चारों याद रखने इस साल के। इज अ सेंट्रल और एफएक्स इंस्टीट्यूशन फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर? तो एग्रीकल्चर रिलेटेड कौन सा बैंक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देता है? तो कौन सा हुआ? नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। जहाँ पे रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर है वही मुंबई इसका है। सिडबी, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। ये भी लोन देता है, मध्यम जो छोटे छोटे फैक्ट्री कारखाने होते हैं उनको ये लोन देता है। ठीक है, चलिए। अ गवर्नमेंट कंपनी इज एनी कंपनी, तो किसी भी कंपनी को हम सरकारी कंपनी कब बोलेंगे? जब उसमें सरकार की हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए? सरकार की हिस्सेदारी
अगर उसमें 51% या उससे ज़्यादा है तो किसी कंपनी को हम सरकारी कंपनी कहेंगे। इफ एनी कंपनी होल्ड्स द शेयर मोर देन 51%, 51%, देन द कंपनी इज नोन एज गवर्नमेंट कंपनी। समझ गए? कोई कंपनी है और आप कहेंगे सरकारी कंपनी है कि प्राइवेट, कैसे पता करेंगे? ये देखिए, सरकार की हिस्सेदारी अगर 51% या उससे ज्यादा है तो उसको हम सरकारी कंपनी कहेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया फर्स्ट एवर अमृत सरोवर, तो भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनाया गया? तो अमृत सरोवर एक प्रकार से तालाब है जो ग्राउंड वाटर है, उसको मेंटेन करना है। तो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो गोमती। ठीक है, गोमती। योगी आदित्यनाथ कौन है? सीएम। आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है? गवर्नर। क्लियर? आनंदी। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है दाना, दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क एक ही नेशनल पार्क है। और उत्तर प्रदेश में एक शहर है अयोध्या। ये क्वेश्चन बहुत आता है, अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू। ये भी याद रखना। ठीक है, चलिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। सुप्रीम कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट की एज क्या है? तो क्या है? 65 ईयर्स। 65 ईयर्स। और अभी कुछ चीजें आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में याद रखनी है। पहले तो अभी जो नए CJI बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो कौन बने हैं? वो DY चंद्रचूड़। ये आपको नाम याद रखना है। हमारे जो नए चीफ जस्टिस बने DY चंद्रचूड़। ये कौन से नंबर के बने? ये भी आपको याद रखना है। 50वें नंबर के बने। कब स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट की? ये हुई थी आपकी 26 जनवरी 1950। ये हुई थी। ये एक बात और याद रखना, 25 जनवरी 1950 को हुई है इलेक्शन कमीशन की स्थापना। साथ में जो पहले चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? HJ कानिया। ये भी आपको याद रखनी। पहली महिला चीफ जस्टिस देखो भाई, आज तक कोई महिला चीफ जस्टिस नहीं बनी है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला चीफ जस्टिस नहीं बनी अब तक। लेकिन अगर किसी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है तो कौन थी? जस्टिस लीला सेठ। ये दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। भाई हाई कोर्ट में भी तो चीफ जस्टिस होंगे ना, हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस होंगे। देखो, सुप्रीम कोर्ट का तो चीफ जस्टिस एक ही है, लेकिन हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस होते हैं उन हाई कोर्ट के। तो लीला सेठ पहली चीफ जस्टिस बनी थी किसकी? दिल्ली हाई कोर्ट की। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन सी? फातिमा बीवी। फातिमा शेख बीवी जो है वो पहली महिला जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट में। और भारत की पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महिला बनेंगी। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। कौन बनेंगी अगर कोलिजियम सिस्टम रहा? तो जस्टिस BV नगरत्ना। BV, ये भी देखो फातिमा बीवी थी, वो भी फातिमा भी, ये भी BV नगरत्ना है। ठीक है, नाम सेम सही हो गया। BV नगरत्ना 2027 में अगर कोलिजियम सिस्टम के हिसाब से अपॉइंटमेंट हुआ तो ये बनेंगी भारत की सुप्रीम कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम। वॉशिंग सोडा किसका कॉमन नेम है? सोडियम कार्बोनेट का। लेकिन अगर क्वेश्चन में होता बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला क्या है? ये भी याद रखना, Na2CO3। अगर ये होता कि ये तो वॉशिंग सोडा है, अगर बेकिंग सोडा होता तो ये हो जाता NaHCO3। दोनों को याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये है आपका बेकिंग सोडा और ऊपर वाला है वॉशिंग सोडा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट लिखा है नॉन एज ग्रीन हाउस गैस, तो इनमें से कौन सी नहीं है? आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन भी HFC। वाटर वेपर भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ये याद रखना भी, क्वेश्चन बार आ रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा? उसको बी करिए। ये है बी इज द राइट आंसर। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी हैज बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर? तो नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? एग्रीकल्चर यूनियन मिनिस्टर। पहले तो इसको याद रखना, एंड फार्मर्स। तो इन्होंने क्या किया है? हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी की एस्टेब्लिशमेंट किया। किस स्टेट में? नागालैंड में। कौन सा आंसर है अभी? नागालैंड। और नागालैंड के CM कौन है? नेफ्यू रियो इज द CM ऑफ नागालैंड। ये आपको याद रखना है। साथ में नागालैंड में 3-4 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनको याद रखो भाई, क्योंकि इंटांकी नेशनल पार्क एक ही है। ये नेशनल पार्क तो एक ही है, इंटांकी नेशनल पार्क। ठीक है, सिंगफन, फुलेजडे एंड फकीम, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ रही है इसमें, तो इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
एज पर ग्लोबल पावर्स रैंकिंग इंडियन एयरफोर्स, दुनिया में जो इंडियन एयरफोर्स है, भारतीय वायुसेना, किस उसकी रैंक क्या है? तो दुनिया में कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे कौन है? यूएसए वाली, दूसरे नंबर पे कौन है? रशिया, और तीसरे नंबर पे इंडिया, और चौथे पे नंबर पे पीएलए। अब पीएलए बताओ किसके है? पीएलए क्या सी है? पीएलए की फुल फॉर्म क्या है? पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो पीपल लिबरेशन आर्मी आप समझ गए किस देश की बात कर रहा हूं मैं? चाइना की, चाइना की। ठीक है, तो यूएसए फर्स्ट पे, रशिया और यहाँ आपका इंडिया तीसरे नंबर पे। तो चाइना से आगे है इंडिया। साथ में अगर एयरफोर्स की बात हुई है तो एयरफोर्स के सीएस, सीएस का मतलब क्या हो? चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ, चीफ ऑफ जो चीफ होते हैं एयरफोर्स चीफ। तो पहले कौन थे? फर्स्ट चीफ एयरफोर्स चीफ कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी। सुब्रतो मुखर्जी कौन थे? फर्स्ट एयरफोर्स चीफ के जो थे वो सुब्रतो मुखर्जी। अभी कौन है? वी आर चौधरी। वी आर चौधरी अभी कौन है? अभी प्रेजेंट के। एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर। ये भी आपको याद रखना है, 8 अक्टूबर इज ऑब्जर्व एज एयरफोर्स डे। तो ये सारी चीजें भैया आपको याद रखनी है, सारी चीजों रिलेट करके चलेंगे हम लोग, क्योंकि देखो ये बहुत ही एकदम यज्ञ है तो उसमें तपस्या तो बड़ी होने वाली है। स्टेट टॉप द नेशनल फूड सिक्योरिटी, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है उसकी जनरल कैटेगरी स्टेट में बेस्ट स्टेट कौन सा रहा है आपका? उड़ीसा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं। उड़ीसा में आपको ध्यान रखना है 2 नेशनल पार्क। आप कौन कौन से? एक तो हो गया आपका सिमलीपल, SIM सिमलीपल, और दूसरा है आपका भीतरकनिका। स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, भीतरकनिका नेशनल पार्क। और यहाँ पे चिल्का लेक भी है। ठीक है, क्लियर। और यहाँ के नवीन पटनायक कौन है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ला गणेशन अलग है, गणेशी लाल अलग है। अगर ला गणेशन आ जाए तो कहाँ के? वेस्ट बंगाल के। देखो 2 गणेश है, एक तो गणेशी लाल, ये तो हो गया उड़ीसा के। अगर ला गणेशन आ जाए तो वो किसके हैं? वेस्ट बंगाल के। हु अमंग द फॉलोइंग रोट फेमस बुक पावर्स ऑफ द माइंड? तो किसने? स्वामी विवेकानंद ने। और स्वामी विवेकानंद के बर्थडे को 12 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाते हैं? वो बनाते हैं 12 अगस्त। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्टैंड ऑन रेस्टोम रिसेंटली सप्लाइड अपग्रेडेड न्यूक्लियर फ्यूल टू इंडियाज कुंडनकुलम प्लांट विद लॉन्गर फ्यूल साइकिल। तो एक प्रकार से किस देश ने जो भारत का न्यूक्लियर पावर प्लांट है कुंडनकुलम, उसको फ्यूल प्रोवाइड किया है? तो कौन सा देश है? एक्चुअली ये कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसी देश की मदद से बना है। तो कौन सा है भाई? रशिया। रशिया ने कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने में मदद करी है। क्लियर। और ये कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ये भी आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए, वॉलीबॉल इज अ नेशनल गेम ऑफ, तो वॉलीबॉल नेशनल गेम है किस कंट्री का इनमें से? तो इसका है नेपाल का। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर नॉट ए, इट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए, द इंटरनेशनल वर्कर्स डे, तो इंटरनेशनल वर्कर्स डे हम कब मनाते हैं? वर्कर्स डे कह लो या लेबर डे भी बोलते हैं इसको, ठीक है, लेबर डे। तो कब मनाते हैं? 1 मई। 1 मई को मनाते हैं हम इंटरनेशनल लेबर डे। दोबारा से आपको बच्चों बता रहा हूं, देखो भाई हॉस्टल के थ्रू अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, देखो लाइव क्लास के थ्रू तो तैयारी हमारी बेस्ट है ही, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक हॉस्टल के थ्रू एक ऐसी तैयारी हो जिसमें हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए, तो हमारा 6 मंथ वाला या ईयर वाला प्लान लीजिए। ठीक है, मंथली फी है। और एक बार यहाँ पे देखिए आके आपको लगेगा अलग से तैयारी कराई जाती है। बिल्कुल इतने मॉक टेस्ट, इतने आपके महा प्रैक्टिस सेशन आपके होते हैं, इतने टेस्ट होते हैं कि आपसे फिर एग्जाम निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इन नंबर पे कॉल करके आप हॉस्टल के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए। आप अगर हमारे हॉस्टल को ज्वाइन करते हैं तो आप पाएंगे कि आपने अपने जीवन का सबसे उचित फैसला लिया है। वो अमंग द फॉलोइंग द कैपिटल ऑफ ओमान, ओमान की क्या राजधानी है? तो ओमान की कैपिटल क्या है? क्या है आपका? मस्कट। मस्कट। देखो सारी कैपिटल लिखी हूँ, आपको सब पता होने। माले मालदीव्स, मेस्को रसिया है, मनामा बहरीन, बहरीन की कैपिटल क्या है? मनामा। और ओमान की करेंसी क्या है? ओमानी रियाल, RIAL।
ओमानी रियाल। ठीक है, चलिए। विच अमंग द फॉलोइंग आर द टू नेबरिंग आइलैंड कंट्रीज ऑफ इंडिया। इस तरह के क्वेश्चन में तो RIMC ने PhD कर रखी है। आप देख लेना इस तरह के क्वेश्चंस में, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें तो PhD कर रखी है इसने। तो कौन से है, टू नेबरिंग आइलैंड कंट्री पूछा भाई, तो कौन सा होगा, श्रीलंका एंड मालदीव्स। आइलैंड क्या होगा, आइलैंड कंट्री मतलब ऐसा कंट्री जिसके चारों तरफ पानी हो, उसको बोलेंगे आइलैंड कंट्री। ठीक है, अगर कोई कंट्री जिसके चारों तरफ पानी है, समुद्र में है, तो उसको आइलैंड कंट्री बोलेंगे। तो कौन सा होगा, श्रीलंका और मालदीव। क्लियर, श्रीलंका और मालदीव्स, ये नेबरिंग कंट्री हुई। चलिए, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। विच कंट्री हैज रिसेंटली कमीशनड एशियाज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। तो किस कंट्री ने फर्स्ट और लार्जेस्ट एशिया का, कौन सा है, हमारा प्यारा देश भारत। भारत ने क्या है ये, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम। ये क्वेश्चन आ चुका है राइम से, लैंड ऑफ द मॉर्निंग। साउथ कोरिया को बोलते हैं लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम और लैंड ऑफ द राइजिंग सन। क्लियर, लैंड ऑफ द राइजिंग सन। वियरेबल ATM कार्ड्स एंड ऑफलाइन UPI तो किस कंपनी ने लॉन्च करी है, एस मनी ने, एस मनी ने लॉन्च करी है। साथ में ATM की फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड, AUTOMATED, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसको ऑटोमेटिक मत करना, गलत हो जाएगा, ऑप्शन में मिलेगा ऑटोमेटिक। और UPI की आ चुकी है एक बार, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये आ चुकी है। ठीक है, ये NPCI के प्रोडक्ट है। NPCI रिजर्व बैंक की एक कंपनी है जो डिजिटल जो पेमेंट करते हैं, आप अपने पेटीएम से पेमेंट करते हैं, QR कोड करके पेमेंट करते हैं आज की डेट में, तो वो सारा कौन करता है, NPCI और UPI के थ्रू। द मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म इज, तो क्या था, नॉन वायलेंस। क्या था, नॉन वायलेंस। और जैनिज्म, जैन के बारे में, जैन के जो जैन धर्म के जो फर्स्ट तीर्थंकार बोलते हैं, फर्स्ट जो उसके इनके लीडर थे वो कौन थे, ऋषभनाथ। ऋषभनाथ कौन थे, इनके पहले तीर्थंकार। और लास्ट कौन से नंबर के, 24वें नंबर के, तो कौन थे, भगवान लॉर्ड महावीर। लॉर्ड महावीर इनके क्या थे, लास्ट। ठीक है, दोनों याद रखने, 24th लॉर्ड महावीर, फर्स्ट ऋषभनाथ। 10 संगई कौन सा है भाई, 10 संगई फेस्टिवल, कौन सा है, संगई फेस्टिवल किस स्टेट में, तो कौन सा है, मणिपुर में। राइट आंसर है मणिपुर। और मणिपुर में आपको नेशनल पार्क एक याद रखना, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, KEIDUL, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। और वहीं पे कौन सी है, लोकटक लेक, लोकटक लेक। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लोकटक लेक कहाँ पे है और केबुल लमजाओ, तो ये कहाँ पे है, आपका मणिपुर में। क्लियर, चलिए। नेशनल गेम ऑफ USA, तो USA का, USA मीन्स अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो उसका नेशनल गेम कौन सा है, बेसबॉल। कौन सा है, बेसबॉल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी, तो इनमें से कौन सा किसी यूनियन टेरिटरी की कैपिटल है, दमन तो है, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एंड दीप की दमन हो गई, पुडुचेरी है ही, पांडुचेरी, कावारती है ही लक्षद्वीप की, ऐजवाल नहीं है, ऐजवाल किसकी है, मिजोरम की, और मिजोरम क्या है, स्टेट, राज्य है। क्लियर, चलिए। ड्यूरिंग द डांडी सोल्ट मार्च, तो डांडी मार्च, विच अमंग द फॉलोइंग सोशल एक्टिविटीज हैड परसुड गांधी जी नॉट टू रेस्ट्रिक्ट द प्रोटेस्ट टू मैन अलोन। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो साल्ट सत्याग्रह, साल्ट जो नमक कानून तोड़ा था महात्मा गांधी ने, डांडी मार्च, तो गांधी जी को किसने मनाया था कि ये सत्याग्रह, ये मूवमेंट केवल आदमियों तक नहीं, महिलाओं को भी इसमें हिस्सा लेने दे, तो किसने, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन्होंने परसुएड किया था, इन्होंने मनाया था। क्लियर, इन्होंने मनाया था। और 12 मार्च 1930 को डांडी यात्रा शुरू हुई थी, कहाँ से, साबरमती आश्रम से, और फिर आपको डांडी जो नवसारी डिस्ट्रिक्ट में आता है आज की डेट में, वहाँ तक ये यात्रा चली थी। 80 फॉलोअर्स चले थे, 241 मील के ऐसे दूरी उन्होंने तय करी थी, तब ये नमक कानून इन्होंने तोड़ा था। तो ये आपको 12 मार्च 1930 भी आपको याद रखना है कि डांडी मार्च को कब स्टार्ट किया गया, तो ये डेट आती है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल को फिर खत्म हुआ था, 6 अप्रैल 1930। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ द बिहार, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, देखो ये हैं एकदम नब्ज पकड़ने वाली बात है आरआईएमसी की, एकदम बिल्कुल एकदम। तो कौन सी है सोरो ऑफ बिहार? कोसी। कोसी, कोसी क्या है? सोरो ऑफ बिहार। और साथ में इसको भी इंपॉर्टेंट है, सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल। दामोदर क्या है? वेस्ट बंगाल की सोरो, और वो कौन सी है? सोरो ऑफ बिहार। साथ में अगर मैं बात करूं बिहार के नीतीश कुमार कौन है? चीफ मिनिस्टर। फागू चौहान, फागू चौहान यहाँ के कौन है? यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान, ठीक है। चलिए, बिहार वह राज्य है जिसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, ये आ चुका है मिलिट्री स्कूल के पोएम। विच स्टेट है द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो कौन सा है? वो बिहार है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस वाले में, जो हुगली नदी है, तो ये कहाँ है? ये जो कोलकाता है, कोलकाता शहर है, वो हुगली नदी के किनारे पे बसा है। नेम द फर्स्ट स्टेट इन फ्रॉम द आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो भारत का पहला राज्य स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बना, तो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बी हरिचंदन कौन है? यहाँ के गवर्नर है बी हरिचंदन। वाई एस रेड्डी, जगन मोहन वाई एस रेड्डी यहाँ के कौन है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, पापीकोंडा नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क। यहाँ पे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी है और वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क है, लेकिन पापीकोंडा इंपॉर्टेंट है सबसे, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है, क्या नाम है इसका? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, ये क्वेश्चन भी आ चुका, कुचिपुड़ी के साथ साथ आपको याद रखना कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये भी याद रखना है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। इंटरनेशनल योगा डे 2022 की क्या थीम थी? क्या थीम थी? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और साथ में कब मनाते हैं? 21 जून। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट 21 जून एज इंटरनेशनल योगा डे। और पहली बार कौन सी साल में मनाया गया था? 2015 में। और प्राइम मिनिस्टर ने इसको मनाना स्टार्ट किया था, पूरी दुनिया मनाती है। ये वही देखो, हॉस्टल के बारे में दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं एक सीरियस तैयारी करना, क्योंकि आरआईएमसी कोई छोटा एग्जाम नहीं है, ये सारे अब छोटे एग्जाम हैं, इनमें कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो आपको अगर हॉस्टल के थ्रू बिल्कुल एकदम अचूक तैयारी करनी है, जिसमें आपको लगे कि आप मुझे सिलेक्शन पक्का करना है, तो फिर ये अगर प्लान आप लेते हैं तो इनमें आपकी सिलेक्शन गारंटी हम देते हैं। विजिट करिए और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो कब मनाते हैं हम? 22 मई। 22 मई, डायरेक्ट क्वेश्चन है। यूएनएफसीसी स्टैंड फॉर, तो यूएन क्या है? यूएन, जब भी यूएन मिलेगा तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये क्या है? क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कशन होता है इसमें, फ्रेमवर्क में, इस संधि में। इंप्लीमेंट द फंडामेंटल राइट, तो किसके पास फंडामेंटल, जो मूलभूत अधिकार है, जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है, उनको इंप्लीमेंट करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अभी कितने टोटल हाई कोर्ट्स हैं? टोटल भारत में 25 हाई कोर्ट है, टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, याद रखना। ये नहीं है कि 28 राज्य हैं तो 28 हाई कोर्ट। इनमें से कौन सा एक प्लांट फाइबर नहीं है? तो नाइलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है, प्लांट फाइबर नहीं है। और गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं? जूट को। गोल्डन फाइबर बोलते हैं जूट को, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए, विच इज नोन एज गोल्डन फाइबर, दैट इज जूट। द कलर्स ऑफ द स्टार डिपेंड्स अपॉन, तो जो स्टार का कलर है वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। क्या है? टेम्परेचर पे। इन अगस्त 2022 इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में? कोलकाता। और कोलकाता कहाँ है? हुगली नदी पे है। कौन सा? कोलकाता किस पे बसा है? हुगली नदी पे। और कोलकाता इज द कैपिटल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल। और यहाँ के गवर्नर कौन है? ये इंपोर्टेंट है, ला गणेशन। जब जगदीप सिंह धनखड़ थे, वो भाई देखो, जगदीप सिंह धनखड़ थे, वो तो वाइस प्रेसिडेंट बन गए, अब बने हैं ला गणेशन। और एक गणेशी लाल हो गए। ये कौन है? ये है ओडिशा के। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में, दोनों अलग है, ला गणेशन और गणेशी लाल, ठीक है। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज साइंटिस्ट हैव प्रिपेयर्ड फर्स्ट सिंथेटिक एम्ब्रायोज? इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगा रहा हूं, स्टार। करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एक सिंथेटिक आर्टिफिशियल भ्रूण जो होता है, वो किसने बनाया? फर्स्ट एम्ब्रायोज किसने बनाया? कौन सी कंट्री ने? इजराइल ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इजराइल के नए पीएम बने, फिर से बन गए बेंजामिन नेतन्याहू।
और यहाँ की जो जेरूसलम यहाँ की क्या है, कैपिटल है। ठीक है, इसको याद रखना। ये हमारे भाई, ये देखो दोबारा से बता रहा हूँ, अभी देखो RIMC जैसे एग्जाम की, टफ एग्जाम की तैयारी हो तो आपको सारी चीज़ें यूज करनी पड़ेंगी। यहाँ से स्मोक टेस्ट को, इस पूरे कोर्स को आप लीजिए, साथ में जो करंट अफेयर है जीके के लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है, इससे तैयार करना। 50 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, इसके अलावा 50 क्वेश्चन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी। ध्यान से इस वीडियो को आपको देखना है, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को अपने दिमाग में बैठा लेना, रिवाइज करना है उनको, टिल एग्जाम बार बार रिवाइज करना है, तभी इससे आपकी तैयारी हो पाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम आहुति 1, आहुति 2, 3, 4, 5 ऐसे सेट आएंगे तो आपको तुरंत देखना है। आपके अगर आपने सोचा कि मैं लास्ट में देखूँ, कुछ नहीं होने वाला, तो आपको सब्सक्राइब आप चैनल को कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप इसको करेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा कि सर ने वीडियो डाल दी है। ठीक है, और ये अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए, वो भी अपने एंट्रेंस एग्जाम को तैयार कर पाए। और ये वीडियो ध्यान रखना, RIMC के अलावा RMS, सैनिक स्कूल सब में हेल्पफुल होगी, लेकिन फिलहाल इसका मेन टारगेट है RIMC 3 दिसंबर 2022। इन नंबर पे कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट आउट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।